अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। जो कोई भी मेरा बहन भाई जिस वीज़ा के लिए भी सर्च कर रहा है, उसके लिए अप्लाई करने का सोच रहा है, तो जी उनके जो तमाम रास्ते हैं जी वो आसान हो, वो भी अपना जिस मकसद के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका पूरा हो। वैसे यूके आने का सबका मेन मकसद यही होता है जी हम यूके आ जाएँ, किसी तरह यहाँ पे सेटल हो जाएँ, यहाँ की पीआर मतलब आईएलआर ले ले। पीआर जो है ना ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएसए वाली साइड पे उसको पीआर कहते हैं, यहाँ पे जी उसको आईएलआर कहा जाता है। आईएलआर ले लें, आईएलआर के बाद जी आप 1 साल के बाद आप ले लेते हैं जी यहाँ की जो ब्रिटिश पासपोर्ट है आप वो ले सकते हैं। तो सबका वैसे मकसद तो यही होता है और पूरी दुनिया से लोग जो यूके में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं जी? क्योंकि यूके की आपको पता है जो एक लिविंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है जी। यहाँ की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है। अगर आप इंडिया से आते हैं तो आपको अपने यहाँ पे बहुत सारे बहन भाई, आपको अपना कल्चर हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। पाकिस्तान से आते हैं तो आपको अपने पाकिस्तानी बहुत सारे बहन भाई, अपना कल्चर, ईद हो, कुछ कोई भी मतलब हो तो आप जी उसको यहाँ पे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको फुल आज़ादी होती है, आपको अपने मज़हब के बहन भाई भी मिल जाते हैं। एनीवे जी ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जी जो यूके में आने पे आप लोग जो आते हैं तो मिलते हैं। अगर आप यूके के लिए जी आना चाहते हैं और यहाँ पर आकर हमेशा के लिए मतलब रहना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, यहाँ की आईएलआर पीआर लेना चाहते हैं, तो ये वैसे तो आपको पता है यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इमिग्रेशन रूट्स हैं बनाए हुए हैं, बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप यूके आ सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ बात शेयर करने लगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट वे है जी यूके आने का और यहाँ आकर सेट होने का। यहाँ की पीआर, आईएलआर और जी ब्रिटिश पासपोर्ट लेने का इससे अच्छा कोई और नहीं है जी, वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या होता है जी? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स होते हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आप अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके आते हैं तो सबसे बेस्ट हाल ये होता है जी, आपका सबसे मतलब ईजी है इस वीज़ा के ऊपर आकर आपके यहाँ पे 5 साल पूरे करके अपना आईएलआर लेने के लिए। अगर आप आईएलआर लेना चाहते हैं तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा सबसे बेस्ट रूट है, इसके ऊपर आप यूके आ जाएं तो आपको जी यहाँ का आईएलआर मिल जाता है। ये वीज़ा इसलिए भी मैं कहती हूँ बेस्ट है कि इसके ऊपर आप जी अपनी फैमिली को ला सकते हैं, साथ अपने बीवी बच्चों को ला सकते हैं। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बताती हूँ ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता क्या है। अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, कोई भी स्किल है, किसी चीज़ में भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इस वीज़ा के ऊपर यूके आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मेन चीज़ चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल जी आपने कोई डिप्लोमा किया है, आप कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी है और आप अप्लाई करते हैं यूके में, आपको यहाँ से कोई आपको हायर कर लेता है, आपको जॉब ऑफर करता है, तो जी आपको एक मेन जो रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा की जी, आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाता है आपको कोई कंपनी में, आपको भी ये भी बताती हूँ कि ये आपने कैसे लेना है। अगर आपको कोई कंपनी जी जॉब ऑफर कर देती है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उस जो जॉब ऑफर लेटर होता है उसकी बेस के ऊपर जी आपने ना ये वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो उसकी बेस के ऊपर आप यूके आ सकते हैं और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की भी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है जो न्यू इन्होंने चेंज किया है। आपके पास अगर ए लेवल यानी कि एफए और एफएससी के लेवल की भी कोई डिग्री है या कोई स्किल है या कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो भी जी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ की बहुत सारी जी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जी वो डेली जो भी उनको पे चाहिए होते हैं लोग वो उसके ऊपर अपडेट देते हैं। आप वहाँ पे जाके जी अपने डेली बेसिस पे अपने सीवी को वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं जो जिन कंपनियों पे, लेकिन मेक श्योर करें कि आप जहाँ पे अपने सीवी ड्रॉप कर रहे हैं वो स्पॉन्सरशिप देती हैं कंपनियाँ के, मतलब वो आपको जॉब ऑफर लेटर देंगी वीज़ा के लिए, तो आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं बहुत जितनी भी यहाँ की वेबसाइट्स, फेमस वेबसाइट्स हैं जॉब की, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें। और इस वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा का भी जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स का है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है जी अगर आपको ये वीज़ा 2 साल 3 साल 5 साल का मिलता है, उसके बाद जी अगर आपको 2 साल का भी मिलता है तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, फिर आप इसको एक्सटेंड करा के 5 साल तक आप यूके में गुजार लेते हैं तो आपका जी यहाँ का आईएलआर आपको मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पर आने के लिए। और सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बताती हूँ, आप ये भी देखते रहा करें, एक यूके की होती है शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट ना स्किल वर्कर्स के लिए, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उसके अंदर से आप ये देख सकते हैं कि यूके के अंदर किस किस कामों के लिए किन किन ऑक्यूपेशंस के अंदर शॉर्टेज है और ये लोग हायर करना चाह रहे हैं।
तो आप लोग जो है ना उसके अंदर भी मतलब अगर डिप्लोमा कर सकते हैं चेक करके, साथ साथ जो आपकी ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है आप 1-2 डिप्लोमा जो है ना वो और भी उसके अंदर आप अपना ऐड कर सकते हैं, कोई कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। तो आप ये भी ज़रूर चेक करते रहा करें यूके की जो स्किल्ड शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है उसके अंदर जी इनको किन किन के लिए ज़रूरत है। जैसे कि इनकी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर ये इसके हेल्थ केयर वीज़ा की बहुत शॉर्टेज थी यूके में पिछले 1 साल से। तो इस तरह बहुत सारे लिंक्स हैं मैं जो अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग प्लीज़ वो ज़रूर चेक कीजिएगा। इस वीज़ा के लिए जी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जी, मैं अब आप लोगों को वो बताती हूँ। जी सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा जी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसके ऊपर रेफरेंस नंबर होता है, एम्प्लॉयर की सारी डिटेल होती है, सारा कुछ होता है। उसके बाद इंग्लिश का जो है जी प्रूफ आपने देना होता है। इंग्लिश का कोई इतनी ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए B1 एक टेस्ट है, B1 इंग्लिश का टेस्ट है। उसके लेवल की बैंड में अगर मैं बात करूँ तो 4.5 से लेके 5.5 तक इजीली जी इसके लिए चल जाता है। और करैक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है जो आप किसी भी पुलिस स्टेशन से ना पाकिस्तान वगैरह से बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आपके पास है तो उसको वैसे अगर आप इंटरनेशनल करवा के ले आएँ तो वो अच्छा है। उसके बाद आपको जो चाहिए होता है जी यहाँ पे टीबी टेस्ट, जो मैंने बताया कि 6 मंथ से ज़्यादा कोई भी अगर यूके में आके रहता है किसी भी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर तो जी टीबी टेस्ट इनका मस्ट होता है। इसका भी आपने साथ वो नेगेटिव आया आपका ये आपने साथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। और इसी तरह जी आपके पास थोड़े से पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए जिसको कहते हैं 1270 यानी कि 1270 पाउंड्स जो है ना वो आपके अकाउंट में होने चाहिए शुरू में यहाँ के पे आके ना अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास शुरू में थोड़े से पैसे हों, क्योंकि आप पब्लिक फंड्स वगैरह गवर्नमेंट से नहीं ले सकते तो उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने पास इतने पैसे लेके आएँ। और ये पैसे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपके साथ 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं या फैमिली आ रही है साथ में, तो फिर इनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती है। मैंने बताया आपको, मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सारी A to Z इस वीज़ा की डिटेल आप सर्च कर सकते हैं। और इमिग्रेशन हेल्थ केयर सरचार्ज हैं जो कि 624 होते हैं। और इस वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो 719 पाउंड से स्टार्ट होकर 1500 तक है। वो इसलिए डिफरेंट है मतलब कि कुछ को ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा 2 साल का मिलता है, कुछ को 3 साल का, कुछ को 5 साल का, जिस पे आप आ रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर इनकी फ़ीस होती है। जब आप एक्सटेंशन कराते हैं तो फिर वो मतलब चेंज होती है, तो इस वजह से ये फ़ीस यहाँ से लेके 719 से लेके 1500 पाउंड तक है। और जो इनकी सैलरी की भी रिक्वायरमेंट है ना कि पर ईयर, यहाँ पे पर ईयर सैलरी मतलब कंसीडर होती है। अगर आपको यहाँ से कोई जॉब ऑफर करता है आपको, तो आपकी जो सैलरी की वो आपको ऑफर करे कम से कम वो 26,200 पाउंड मतलब है ना, इससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी सैलरी जो है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो है ना इसमें सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये जो सैलरी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, इसको बढ़ा के 30,000 कर देना। लेकिन अभी जो करंट है वो यही है 26,200। अगर आपको कोई जॉब ऑफर करता है यूके से तो आपको इतनी सैलरी कम से कम वो ऑफर करे तो तभी आप मतलब इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो भी आपको कंपनी अप्लाई करे मेक श्योर करे उनके पास जो भी आपको मतलब हायर करें या स्पॉन्सर, उनके पास जो स्पॉन्सर आपको कर रही है ना होम ऑफिस की तरफ से, उनके पास लाइसेंस ज़रूर हो। ये भी इनकी गवर्नमेंट की अपनी एक वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आप देख सकते हैं कि किन किन को यूके गवर्नमेंट ने जो है ना स्पॉन्सर्स देने का अलाउ किया हुआ है। उनकी कंपनी का जो भी नाम होगा आप उस लिस्ट के अंदर से जाके देख सकते हैं। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। जिस कंपनी की तरफ से भी आपको जो भी वीज़ा के लिए मतलब ऑफर कर रहा है या कोई कंसल्टेंट कह रहे हैं हम आपको लेके दे रहे हैं, तो आप उनसे उनका नाम ज़रूर पूछा करें किसी भी वीज़ा के लिए। और फिर उस नाम को जी आप उस लिस्ट के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि आया इसको होम ऑफिस की तरफ से यूके गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मतलब है, ये वैलिड है कंपनी, या होम केयर है हेल्थ केयर के किसी भी जगह पे आपने वो चेक करना तो आप उनकी वेबसाइट से कर सकते हैं। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। जज़ाकल्लाह खैर।